हरे कृष्णा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बहुत ही विशेष समय चल रहा है, पवित्र समय चल रहा है। श्रावण का जो पूरा महीना है वो राधा गोविंद के झूलन का महीना होता है। तो कई स्थानों में तो राधा गोविंद को झूला झुलाते हैं पूरे महीने भर, पूरे श्रावण के महीने झूला झुलाते हैं, है ना। लेकिन अगर पूरे महीने झूला नहीं झुला सकते तो श्रावण के जो अंतिम 5 महीने हैं वो विशेष रूप से झूला झुलाने के होते हैं। तो आज पूर्णिमा है, श्रावण की पूर्णिमा है ना। एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक श्रावण के जो अंतिम 5 दिन हैं तो ये विशेष रूप से झूलन यात्रा के होते हैं। तो आज राधा गोविंद की झूलन यात्रा का अंतिम दिन है और आज बलदेव जी के आविर्भाव दिवस का बहुत पवित्र दिन है। तो हम बलदेव जी के आविर्भाव दिवस का जो विवरण है उसे हम सुनेंगे। गर्ग संहिता नाम का एक ग्रंथ है, उसमें बहुत विस्तार से वर्णन है, कृष्ण की कथा का बहुत विस्तार से वर्णन है। उसमें बलदेव जी की भी जन्म का विशेष वर्णन है। तो आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से, मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूँ। जिस समय बलदेव जी का जन्म हुआ, यानी आज का दिन था, दोपहर के समय जन्म हुआ था। जन्म हुआ दोपहर के समय में, देवता फूल बरसा रहे थे। आकाश से देवता फूल बरसा रहे थे और बादल वारी बिंदु बिखेर रहे थे। उस जन्म बेला में प्रकट हुए अनंत देव ने अपनी अंग कांति से नंद भवन को उद्भासित कर दिया। नंद जी के भवन में बलदेव जी का जन्म हुआ है। बलदेव जी का जन्म आज के दिन हुआ था और कृष्ण का जन्म 8 दिन बाद हुआ। लेकिन वास्तव में 1 साल 8 दिन का अंतर है। आप समझ रहे, भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को कृष्ण ने जन्म लिया है, तो बलदेव जी के जन्मदिन के 8 दिन के बाद कृष्ण का जन्मदिन आता है। लेकिन वास्तव में 1 साल का अंतर है। तो बलदेव जी के जन्म के बाद कृष्ण का जो जन्म हुआ है वो 1 साल 8 दिन का अंतर है। सुरेशु वर्षत्सु सुपुष्पवर्षं घनेषु मुञ्चत्सु चवारि बिन्दु बभूव देवो वसुदेव पत्न्यां विभाषयन् नन्द गृहं स्वभाषा। वसुदेव जी की पत्नी के गर्भ से जन्म हुआ बलदेव जी का। और वसुदेव जी की वो कौन सी पत्नी है जिन्होंने जन्म दिया बलदेव जी को, कौन बताएगा? रोहिणी देवी। रोहिणी देवी ने जन्म दिया बलदेव जी को। नंदराज जी ने भी उस शिशु का जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को 10 लाख गौएं दान की। कितनी गौएं दान की? 10 लाख गौएं दान की, है ना। तो नंद जी ने 10 लाख गौएं दान की। लेकिन नंद जी के पास कितनी गौएं थी? 9 लाख। अच्छा, नंद जी की 9 लाख गौएं और 10 लाख गौएं दान की, 1 करोड़। हाँ, ये गर्ग संहिता में बताया गया है कि नंद उसे कहते हैं जिसके पास 9 लाख गौएं हों। और ऐसे ब्रज में 9 नंद थे। लेकिन कृष्ण के पिता नंद नहीं हैं बल्कि नंदराज हैं। नंदराज उसे कहते हैं जिसके पास 1 करोड़ गौएं हों। तो नंदराज एक ही हैं पूरे ब्रज में और वो कृष्ण के पिता हैं। 1 करोड़ गौएं। तो 1 करोड़ गौएं अगर हैं तो 10 लाख गौएं दान दी, यानी 10% दान किया अपनी संपत्ति का। तो बलदेव जी के जन्म पर जो है वसुदेव जी नंद जी ने 10 लाख गौएं दान की। तो कितना परसेंट हुआ? 10% गौएं दान की। और जब कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं 1 साल 8 दिन के बाद कृष्ण का जन्म जब होगा तो नंद जी कितनी गौएं दान करेंगे? 20 लाख गौएं दान करेंगे, है ना। यानी कितना परसेंट हुआ नंद जी की गौओं का? 22%। अच्छा, हाँ, 20% हुआ। सीधी बात है। 1 लाख में 1 करोड़ में 20 लाख, अगर 1 करोड़ में 10 लाख घट गई। नहीं, 10 लाख वो तो फिर वो और पैदा हो जाते हैं ना।
तो ये थोड़ी है कि बस स्थिर संपत्ति है, भाई जितना दान करो तो उतना कम हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। गौ में दान करने से कम थोड़ी होती हैं, तो उतनी ही उतनी रहती हैं। तो नंद जी की गौओं की संख्या 1 करोड़ रहती है और वो दान करते रहते हैं, और दान करते रहते हैं, और 1 करोड़ गौएं उनकी जो है स्थिर संपत्ति बनी रहती है ना। तो 20% दान कर दिया नंद जी ने, है ना। गोपों को बुलाकर उत्तम गान विद्या में निपुण गायकों के संगीत के साथ महान मंगलमय उत्सव का आयोजन किया। नंदोपि कुर्वन् शिशुजात कर्मे ततो द्विजेभ्यो नियुतं गवां च गोपान् समाहूय सुगायकानां रामेर्महामंगले मातनोति। अब सुनिए बड़े ध्यान से, उस जन्म उत्सव में कौन कौन लोग आए, कौन कौन लोग आए बलदेव जी के जन्म उत्सव में, हैं? देवल ऋषि आए। कौन ऋषि हैं? देवल ऋषि, देवरात, वशिष्ठ, बृहस्पति और मैं नारद भी था। नारद जी सुना रहे हैं कथा को, तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं भी वहाँ पर पहुँचा था। और श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास भी वहाँ बैठे और नंद जी के दिए हुए उपहारों से अत्यंत प्रसन्न हुए। ये सब ऋषि, नंद जी ने इन सबको भेंट दिया, उपहारों की भेंट दी। सब लोग जो है बहुत प्रसन्न हुए। द्वैपायनो देवल देवरात वशिष्ठ वाचस्पति मया च आगत्य तत्रैव समाथितो भूत पाद्यादिभिर्नन्द कृते प्रसन्नः। नंद राय जी ने पूछा, हे महर्षियों, ये सुंदर बालक कौन है? ये बहुत आश्चर्य की बात है। नंद जी पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि सुंदर बालक कौन है। क्यों? क्योंकि कोई भी बालक जन्म लेकर के घर को प्रकाशित नहीं करता है, घर के अंधकार को दूर नहीं करता। आप समझ रहे हैं? तो इस बालक ने घर के अंधकार को दूर किया है, घर के अंधकार को दूर कर रहा है। तो नंद जी पूछ रहे हैं कि ये सुंदर बालक कौन है? ये सुंदर बालक कौन है जिसके समान दूसरा कोई देखने में नहीं आता? हे महामुनि, इसका जन्म 5 ही दिनों में कैसे हुआ, ये मुझे बताइए। सुंदरो बालकः कोयम न दृश्यो यत्समा क्वचिन् कथम 5 दिना जातं तन्मे ब्रूहि महामुने। श्री व्यास जी बोले, हे नंद जी, तुम्हारा अद्भुत सौभाग्य है, इस शिशु के रूप में साक्षात सनातन देवता शेषनाग पधारे हैं। पहले तो मथुरापुरी में वसुदेव से देवकी के गर्भ में इनका आविर्भाव हुआ। अहो भाग्यम तो ते नंद शिशु से ऐसा सनातना देवक्याम वसुदेवस्य जातोयम मथुरापुरे। फिर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से इनका देवकी के उदर से रोहिणी के गर्भ में आगमन हुआ है। अब ये रहस्य और कोई नहीं बता सकता। व्यास जी जिनके पास दिव्य दृष्टि है वही बता सकते हैं, है ना। नंद जी का जो संशय है वो दूर करने वाले कौन है? व्यास जी हैं। व्यास जी बताते हैं, क्या बताते हैं कि वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में पहले इनका आविर्भाव हुआ था और देवकी के गर्भ से ये रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुए, है ना। ऐसी घटना कभी नहीं होती। कोई भी बच्चा किसी माता के गर्भ से दूसरी माता के गर्भ में थोड़ी जाता है ना। लेकिन ये सब जो है दिव्य बातें हैं, है ना। और इनका रहस्य सामान्य व्यक्ति नहीं जानता है। व्यास जी बता रहे हैं तब किसी को पता चला कि क्या रहस्य है। हे नंद राय, ये योगियों के लिए भी दुर्लभ है, किंतु तुम्हें इनका प्रत्यक्ष दर्शन मिला है। बड़े बड़े योगी भी इनका दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते हैं और आपको प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ है ना। ये क्या है? सौभाग्य। बड़े बड़े योगियों को भी दर्शन ना मिले और किसी को सौभाग्य से दर्शन प्राप्त हो जाए, है ना। तो ये होता क्या है? सौभाग्य से होता है। कृष्णेच्छया तदुदरात् प्रणीतो रोहिणीं शुभां नंदराज त्वया दृश्यो दुर्लभो योगिनामपि। मैं महामुनि वेद व्यास इनके दर्शन के लिए ही यहाँ आया हूँ। कौन कह रहे हैं? व्यास देव बोल रहे हैं कि मैं महामुनि में हूँ।
गीता में भगवान ने कहा मुनि नाम अप्यहम व्यासा, मुनियों में मैं व्यास हूँ, है ना, सब सर्वश्रेष्ठ मुनि व्यास, है ना। तो इनके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। हाँ, अब एक आश्चर्य की बात है, कितने ऋषि मुनि जो आए हैं बलदेव जी का दर्शन करने के लिए, इनको तो किसी ने नहीं बुलाया, ये नंद जी के घर में आ गए। क्यों? क्योंकि इनके पास वो दृष्टि है जिसके द्वारा उनको पहले से मालूम हो गया कि बलदेव जी का जन्म होने वाला है और कहाँ पर जन्म होने वाला है। तो ये सब ऋषि मुनि जो है भगवान बलदेव का जन्म मतलब दर्शन करने के लिए नंद जी के घर में आए हैं। ये बात आप लोग समझ रहे हैं कि किसी को नहीं निमंत्रण दिया गया था, किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया गया था, और कोई भी नहीं जानता था कि ये दिव्य घटना होने वाली है। बलदेव जी कौन है, ये जो है रोहिणी के गर्भ से अभी जन्म लेने वाले हैं, इनकी कितनी ऊंची स्थिति है कोई नहीं जानता है, नंद जी नहीं जानते हैं। लेकिन जब ये ऋषि मुनि आए हैं और व्यास जी कहते हैं मैं इनका दर्शन करने के ही लिए यहाँ पर आया हूँ, अतः तुम शिशु रूपधारी इन परात्पर देवता का हम सबको दर्शन कराओ। तन्दर्शनार्थं प्राप्तो हम वेद व्यासो महामुनि, तस्मात् त्वं दर्शयास्माकं शिशुरूपं परात्परम। नारद जी कहते हैं राजन, तब नंद ने विस्मित होकर शिशु रूपधारी शेष का उन्हें दर्शन कराया। पालने में विराजमान शेष जी का दर्शन करके सत्यवती नंदन ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। सत्यवती नंदन का मतलब व्यासदेव, है ना। अथिनंदः शिशुं शेषं दर्शयामास विस्मितः, दृष्ट्वा प्रेङ्खः स्थितं प्राहे नत्वा सत्यवती सुतः। अब देखिए यहाँ पर वर्णन क्या है कि बालक को जो है किसमें लिटाया गया है, प्रेंख में। प्रेंख का मतलब है पालना, तो बलदेव जी जो है पालने में लेटे हुए हैं। और व्यास जी ने उनको प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। व्यास जी बोले, हे भगवान, आप देवताओं के भी देवता और कामपाल हैं, आपको नमस्कार है। आप साक्षात अनंत देव शेषनाग हैं, बलदेव हैं, आपको मेरा प्रणाम है। देवाधिदेव भगवन कामपाल नमोस्तुते, नमो अनंताय शेषाय साक्षात् रामाय ते नमः। तो देखिए व्यास जी ने बलदेव जी के अनेक नामों से स्तुति की है। सबसे पहला नाम इनको क्या दिया है, देवाधिदेव। देवाधिदेव का मतलब क्या है, देवताओं के भी परम देवता, देवताओं के भी परम देवता हैं बलदेव जी, है ना। तो ये देवताओं के भी परम देवता हैं। अगर इनकी पूजा हम करते हैं, ये कृष्ण के बड़े भाई हैं, अगर इनका पूजन करते हैं तो साक्षात कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तो उन्हें देवताओं की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कृष्ण के बड़े भाई हैं, है ना। तो देवाधिदेव हैं और भगवन, भगवन का मतलब है जिनके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य हों, है ना। 6 प्रकार के ऐश्वर्य, 6 प्रकार के ऐश्वर्य क्या होते हैं, संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनके अंदर हो उसको भगवान कहते हैं। तो बलदेव जी भगवान है, भगवान। फिर तीसरा नाम दिया व्यास जी ने, कामपाल। कामपाल का मतलब क्या है कि जो अपने भक्तों की कामना को पूरी करने वाले हैं, इसलिए उनको कामपाल कहा गया है। कामपाल, सब भक्तों की कामनाएं पूरी करने वाले। कामपाल है, नमोस्तुते, आपको नमस्कार है। नमो अनंताय, और फिर नाम दिया इनको क्या, अनंत है। इनका एक नाम क्या है, अनंत। बलदेव जी का नाम है अनंत। तो अनंत नाम क्यों दिया गया, महाभारत में वर्णन आता है कि एक बार गरुड़ जी ने ये सोचा कि शेष जी का शरीर कितना बड़ा है इसका पता लगाना चाहिए। आप समझ रहे हैं, शेष जी का शरीर कितना बड़ा है इसका पता लगाना चाहिए। तो गरुड़ जी ने उड़ान भरी थी और शेष जी के शरीर का पता नहीं चला, अंत नहीं मिला, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अनंत। अगर गरुड़ जी उड़ान भरकर भी शेष जी के शरीर का अंत ना पाए तो कौन बता सकता है शेष जी का शरीर कितना बड़ा है। आप सोचिए, एक
जो है एक मोटा मोटा अंदाज़ा ये है कि पृथ्वी जितनी बड़ी है, जिसे हम लोग देखते हैं, जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, ये पृथ्वी जो है बलदेव जी के एक फण के ऊपर ऐसे रखी है जैसे सरसों का एक दाना हो। तो उनका एक फण कितना बड़ा होगा? सरसों के दाने की तरह। अगर इतनी बड़ी पृथ्वी सरसों के दाना की तरह है तो उनका एक फण कितना बड़ा होगा, आप ये सोचिए, है ना। तो इसलिए इनको अनंत कहा जाता है कि इनका शरीर जो है इतना बड़ा है कि कोई अंत ही नहीं है, इसलिए इनको अनंत कहा जाता है। फिर दूसरा नाम है शेष। इनको शेष भी कहा जाता है। शेष क्यों कहा जाता है? शेष का मतलब है कि जब सब कुछ समाप्त हो जाए तो कुछ बचता है तो उसे बोलते हैं शेष। तो प्रलय काल में जो है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो कौन शेष बचता है? यही, इसलिए इनको कहते हैं शेष। तो यही शेष बचते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है तो इसलिए इनको शेष कहा जाता है ना। तो वो नमो अनंताय शेष आए। इसके बाद साक्षात रामाय ते नमः। इसके बाद बताया है कि आप साक्षात क्या है? राम है, साक्षात राम। राम का मतलब क्या है? रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि तस्मात् राम पदेना स्व परम ब्रह्मा विधीयते। परम ब्रह्म को राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि योगी लोग जो है उसी में ही आनंद प्राप्त करते हैं, और उनका जो शरीर है वो सत्यानंद चिदात्मनि है। सत्य, आनंद और चित का बना हुआ जिनका शरीर है, तो इनको साक्षात राम कहा जाता है, बलदेव जी को। इसके बाद है आप धरणीधर पूर्ण स्वरूप स्वयं प्रकाश, हाथ में हल धारण करने वाले, हजार मस्तकों से सुशोभित और संकर्षण देव हैं, आपको नमस्कार है। धराधराय पूर्णाय सुधाम्ने सिर पाणये सहस्र शिर से नित्यम नमा संकर्षणाय ते। तो एक नाम इनका धराधर है। धराधर का मतलब, धरा का मतलब पृथ्वी और धर माने धारण करने वाले, तो पृथ्वी को धारण करते हैं इसलिए इनको कहा जाता है धराधर, है ना। तो जब इनका जन्म हुआ था, शेषनाग का जब जन्म हुआ था, किससे? कद्रु से। कद्रु कौन है? कश्यप जी की पत्नी है। कश्यप जी की अनेक पत्नियां हैं जिनमें से कद्रु भी एक है। तो कद्रु ने किनको जन्म दिया था? सर्पों को, है ना। तो सर्पों के साथ इनका भी जन्म हुआ था। तो सर्पों का स्वभाव बड़ा ईर्ष्यालु है, बड़ा क्रोधी और ईर्ष्यालु स्वभाव होता है सर्पों का। तो इन सर्पों की संगति से बच करके इन्होंने जो है वन में तपस्या करना शुरू किया। उद्देश्य क्या था? असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार। वैष्णव का आचरण यही है, असत्संग का त्याग करें, है ना। तो अपने ही भाई सर्प हैं, लेकिन इनकी संग का जो है त्याग करने के लिए, दूर रहने के लिए जंगल में जाके एकांत में तपस्या की। तो जब जंगल में जाके एकांत में तपस्या की तो भगवान विष्णु इनसे प्रसन्न हुए और बोले कि आप वर मांगिए। तो शेष जी ने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि मुझे सेवा दीजिए। ठीक है ना। आप लोग तैयार रहिए, अगर आपसे भगवान मान लीजिए अचानक आ जाए, कहें वरदान मांगो, तो क्या वरदान मांगोगे? तो पहले से ही तैयारी करना है ना कि क्या वरदान मांगना है। या आप मंदिर में आते हैं तो आप क्या सोच के आते हैं? क्या मांगेंगे भगवान से? क्या मांगना चाहिए भगवान से? जितना बड़ा व्यक्ति होता है उससे उतनी बड़ी चीज़ मांगनी चाहिए ना। छोटी मोटी चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए। जैसे मान लो कोई करोड़पति है, आप उससे मांगे थोड़े से चावल के कना, टूटे चावल के दाने छोटे थोड़े से दे दो, तो कैसा होगा? बहुत लज्जा की बात है कि आप इतने करोड़पति व्यक्ति से आप जो है थोड़े से चावल के दाने मांगे, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान से अगर आप मांगते हैं, मान लो भगवान से आप मुक्ति भी मांगते हैं, तो ये भी बहुत तुच्छ है। मुक्ति भी बहुत तुच्छ है अगर भगवान से आप मुक्ति मांगते हैं। हालांकि मुक्ति जो है और कोई नहीं दे सकता भगवान के अलावा, लेकिन भगवान से भी अगर आपने मुक्ति भी मांग ली तो वो भी जो है क्या हो गया? बहुत तुच्छ है। आपने बहुत बड़ा अपना नुकसान किया, है ना। अगर भगवान से मांगना है तो क्या मांगना चाहिए? सेवा। क्योंकि भगवान सेवा में, अपनी सेवा में जो है भगवान बस में हो जाते हैं,
सेवक जो है भगवान को अपने बस में कर लेता है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है मांगना। तो शेष जी ने क्या मांगा भगवान से? सेवा, मुझे सेवा दीजिए। तो भगवान ने कहा कि शेष जी आपके लिए बहुत अच्छी सेवा है, क्योंकि इस सृष्टि में असुर लोग पैदा होते रहते हैं, और जब असुर लोग पैदा होते हैं तो चलते हैं तो पृथ्वी जो है हिलती रहती है। असुरों के चलने से पृथ्वी हिलती रहती है। तो आप इस पृथ्वी को स्थिर करने के लिए पाताल के नीचे जाकर के अपने फण के ऊपर इस पृथ्वी को उठाइए। तो शेष जी ने उस समय भगवान से पूछा, 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा कि मुझे कब तक ये काम करना होगा, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि भैया ये अपने सिर में ये भार उठाओ, तो आप सबसे पहले ये पूछो कि कब तक उठाना है मुझे, है ना। तो शेष जी ने पूछा कब तक उठाऊं। और दूसरा प्रश्न पूछा क्या कि अगर शेष जी अगर मैं जो है पृथ्वी का भार अपने सिर में उठाऊंगा तो मेरा भार कौन उठाएगा? ये भी दूसरा प्रश्न है कि मेरा आधार क्या होगा। अगर पृथ्वी को जो अगर मैं अपने सिर में उठाऊं, तो पृथ्वी तो सबको धारण करती है, और पृथ्वी को अगर मैं धारण करूंगा तो मेरा आधार क्या होगा, है ना। तो भगवान ने जो है दोनों प्रश्न के उत्तर दिए। तो पहला प्रश्न क्या था शेष जी का? कब तक? तो भगवान ने कहा कि कब तक? तो शेष जी ने कहा, भगवान ने कहा कि आप जो है मेरे रोज एक मेरे गुणों के आधार पर एक नया नाम जो है मेरा बनाइए। प्रतिदिन आप जो है मेरे गुण और लीलाओं पर के अनुसार एक नया नाम आप बनाइए, और जब समाप्त हो जाएं, मेरे गुण समाप्त हो जाएं, तो आपका जो है काम समाप्त हो गया, तब आप पृथ्वी को जो है आप रख दीजिए, है ना। तो तब से शेष जी जो है भगवान के गुणों को गिनते रहे हैं, और प्रतिदिन भगवान के गुण और लीला के अनुसार एक नया नाम देते हैं, और इस तरह से अभी तक उनके गुणों का अंत नहीं मिला शेष जी को। हरि बोल, है ना। ये कहा गया योवा अनंत से गुणान अनंतान हरे विमातुम सतुवाल बुद्धि, कि जो भगवान हरि के अनंत भगवान हरि के अनंत गुणों को गिनने का प्रयास करता है, तो उसकी बुद्धि बच्चे की तरह है। रजान से भूमेर गणित कथनचित नए तथैव नैवाखिर सतुधामना। पृथ्वी के धूल के कणों को शायद कोई गिन ले, लेकिन भगवान के गुणों का कोई अंतर नहीं है ना। तो कब तक? तो भगवान ने कहा कि तब तक, है ना। और दूसरा प्रश्न क्या था शेष जी का? आधार क्या होगा मेरा? तो भगवान ने कहा कि आपका आधार मैं कछुए के रूप में बनूंगा। तो भगवान कछुए के रूप में शेष जी के आधार बने हैं, और शेष जी कछुए की पीठ पर बैठ करके इस पृथ्वी को अपने फण पर उठाए हुए हैं। तो भगवान कच्छप के रूप में शेष जी के आधार हैं, और कछुए का आधार कोई नहीं है, भगवान स्वयं साक्षात, है ना। तो इसलिए इनको धराधर कहा जाता है। और क्या कहा गया है? पूर्णाय, कि आप पूर्ण हैं, है ना। तो पूर्ण कैसे हैं? क्योंकि ये जो है विष्णु तत्व हैं, भगवान कृष्ण के सबसे पहले विस्तार हैं बलदेव जी के रूप में। तो ये सब पूर्ण है, भगवान के पूर्णांश हैं। ये जितने भी भगवान के अवतार होते हैं सब पूर्णांश होते हैं, और हम लोग जो है भगवान के भिन्नांश हैं। हम अणु हैं और ये भगवान विभु हैं। तो ये पूर्ण है, इसलिए इनको कहा गया है पूर्णाय। सुधामने, सुधामने का मतलब है स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश। सुधामने का मतलब स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का मतलब है कि ज्ञान इनके पास जो है वो इनका अपना ही है, अपने द्वारा ही इनको पूरा ज्ञान है ना। हम लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान को ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके पास स्वतः ज्ञान होता है हर चीज़ का, इसलिए कहा गया है स्वधामना। इसके बाद शीर पाणये, शीर पाणी का मतलब है जिनके हाथ में हल है। इनके हाथ में क्या होता है? हल, हलधर, इसलिए इनको हलधर कहा गया है। या शीर पाणी, पाणी का मतलब
हाथ और सिर का मतलब हल। तो जिनके हाथ में हल है, ये हल जो है इनका आयुध है। किसान हल का प्रयोग करता है किसमें? जमीन को जोतने के लिए हल का प्रयोग करता है। ये इनके हाथ में जो हल है वो जमीन में जोतने के लिए नहीं होता, बल्कि इनकी आयुध का काम करता है। इनके एक हाथ में हल होता है, दूसरे हाथ में मूसल होता है, और ये हल मूसल जो है इनके इच्छा के अनुसार इनके हाथ से छूट करके चले जाते हैं, और जब ये इच्छा करते हैं तो इनके हाथ में आ जाते हैं हल मूसल। तो हल मूसल के द्वारा इनका जो है युद्ध होता है। कैसे युद्ध होता है? हल के द्वारा शत्रु को खींच लेते हैं, चाहे जितनी दूर हो हल के द्वारा खींच लेंगे। वो जितना भी दूर हो हल इनका उतना बड़ा हो जाता है, उतना लंबा हो जाता है, और खींच लेते हैं। और मूसल से क्या करते हैं? प्रहार करते हैं, तो एक बार में ही पूरा काम हो जाता है ना। हल मूसल इनका जो है ये विशेष अस्त्र है ना। तो इनको कहा गया सिर पाणी। इसके बाद सहस्त्र सिर से नित्यम, 1000 सिर, जिनके 1000 सिर हैं। 1000 सिर हैं तो जिह्वाएं कितनी हैं? 2000। कुछ सर्प की जो है 2 जीभें होती हैं ना, तो 2 प्रत्येक सिर में जो है 2 जीभें हैं। तो इस प्रकार से इनकी 2000 जिह्वाएं, और प्रत्येक जिह्वा से भगवान का गुणगान करते हैं। 1000 मुखों से भगवान का गुणगान करते हैं। और अगर जिह्वा देखें तो एक मुंह में 2 जिह्वा हैं, तो 2000 जिह्वा से भगवान का गुणगान करते हैं ये। तो इनका नाम है सहस्त्र शिर, सहस्त्र सिर से। सहस्त्र सिर से नित्यम नमः संकर्षणाय ते। इसके बाद कहा गया है कि आप संकर्षण को नमस्कार है। तो संकर्षण का मतलब क्या है? इनका नाम संकर्षण पड़ा है। गर्भ संकर्षणात्म वे प्राहु संकर्षणम भुवि। इनका गर्भ से संकर्षण हुआ था, इसी पृथ्वी पर इनका नाम संकर्षण है, मतलब खींचा गया था। किसके गर्भ से किसके गर्भ में खींचा गया इनको? देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में खींचा गया, इसे इनको संकर्षण कहा जाता है। और संकर्षण का दूसरा अर्थ यह भी है कि जो 2 व्यक्तियों के बीच में जो है जो मिलाने का काम करते हैं, यानी 2 व्यक्तियों के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो तो ये उसका फैसला करके उनमें सुलह कराते हैं, इसलिए भी संकर्षण कहा जाता है ना। तो इनका नाम संकर्षण है। और है हे रेवती रमण, आप ही बलदेव तथा श्री कृष्ण के अग्रज हैं, हलायुध एवं प्रलंबासुर के नाशक हैं। हे पुरुषोत्तम, आप मेरी रक्षा कीजिए। रेवती रमण तुम मैं बलिदेवोच्युताग्रज हलायुधा प्रलम्बघ्न पाहि माम पुरुषोत्तम। इनका एक नाम क्या है? रेवती रमण। रेवती के पति हैं, इसलिए इनका नाम है रेवती रमण। तो रेवती की बड़ी रोचक कथा मिलती है गर्ग संहिता में, बड़ी रोचक कथा मिलती है। रेवती के जो पिता थे रेवत, तो अपनी पुत्री को लेकर के ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी के लोक में गए। और ब्रह्मा जी के लोक में उन्होंने पूछा कि हमारी पुत्री के लिए आप कोई योग्य वर बताइए। तो ब्रह्मा जी हंसे। ब्रह्मा जी हंसे, क्यों हंसे? क्योंकि ये रेवत जो है अपनी पुत्री रेवती को ब्रह्मलोक में जब ले गए थे तो वहाँ पर कुछ समय के लिए नृत्य और गीत चल रहा था, तो इनको रोकना पड़ा। तो 20 मिनट इनको रोकना पड़ा, नृत्य गीत चल रहा था। तो ब्रह्मा जी के लोक में 20 मिनट अगर बीत जाएं तो यहाँ पर कितने समय बीतते हैं पता है? यहाँ का जो है 1000 युग जब बीतता है तो ब्रह्मा जी के 12 दिन नहीं, दिन के 12 घंटे बीतते हैं। आप सुन रहे हैं? 1000 युग चक्र बीते। एक युग चक्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली चारों मिलाकर के होते हैं। इस प्रकार से चारों युग मिलाकर के 43,20,000 साल का समय होता है। कितना? 43,20,000 साल चारों युग मिलाकर के होते हैं। और इस प्रकार से चारों युग जब 1000 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। आप समझ रहे? क्या समझे?
43,20,000 वर्ष में 1000 से गुणा करो तो कितना होगा? 4 अरब 32 करोड़ साल। तो 4 अरब 32 करोड़ साल के समय पर जब यहाँ 4 अरब 32 करोड़ साल का समय बीतता है तो ब्रह्मा जी के लोक में कितना होता है? वो एक दिन 12 घंटे का एक दिन होता है और इतनी बड़ी रात होती है ब्रह्मा जी के लोक में। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का जो 24 घंटा होता है वो यहाँ के 8 अरब 64 करोड़ साल के बराबर है ना। 4 अरब 32 करोड़, हाँ 8 अरब 64 करोड़ साल के बराबर है, ठीक है ना। अब इस तरह से अगर आप हिसाब लगाएं तो 1 सेकंड बता सकते हैं कि ब्रह्मा जी का 1 सेकंड यहाँ के कितने वर्षों के बराबर है। 8 अरब 64 करोड़ वर्ष इस पृथ्वी के, तो ब्रह्मा जी का कितना हुआ? 12 घंटा, ठीक है ना। तो 12 घंटा के अगर सेकंड बनाए तो 12 गुणे 60 गुणे 60, ठीक है ना, तो सेकंड हो गया। तो अगर 12 गुणे 60 गुणे 60 का जो है भाग दें इसमें कितने में? 4 अरब 32 करोड़ साल में अगर भाग दें तो कितना निकलेगा? 1 लाख। तो 1 लाख साल जब यहाँ बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 सेकंड बीतता है। आप सुन रहे हैं? तो ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में जब 1 लाख साल बीतते हैं और राजा रेवत अपनी पुत्री को लेकर के ब्रह्मा जी के लोक में 20 मिनट रुक गए तो कितना होगा? 1 लाख में आप जो है 20 गुणे 60 120 का गुणा करो। 1 लाख में 120 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 12 करोड़। नहीं हो गया ना? सही है? नहीं 120 नहीं, 20 मिनट है ना, तो 20, हाँ 60 का 20 से, हाँ तो 1200 लाख, हाँ तो 12 करोड़ हुआ ना। हाँ 1200 सेकंड होते हैं, 20 मिनट में 1200 सेकंड होते हैं ना, तो 1200 से गुणा करेंगे 1 लाख में तो कितना होगा? 12 करोड़। 12 करोड़ साल बीत गए तो ब्रह्मा जी क्या बोले? ब्रह्मा जी बोले कि आप सोच रहे हो जिन मतलब पुरुषों के बारे में सोच रहे हैं कि हमारी कन्या का विवाह हो सकता है, उन पुरुषों के तो नाम का उनके गोत्र का भी पता नहीं है। 12 करोड़ साल बीत चुके हैं इस पृथ्वी पर। अब आप बहुत जल्दी जाइए, आप बिल्कुल रुकिए नहीं। अभी बलदेव जी का आविर्भाव हुआ है और आप जाकर के अपनी पुत्री को बलदेव जी के साथ विवाह करिए जल्दी से। आप समझ रहे हैं? तो राजा रेवत तुरंत अपनी पुत्री को लेकर के इस पृथ्वी पर आए और उस समय बलदेव जी द्वारका में आ गए थे। कृष्ण बलदेव द्वारका में आ गए थे और मथुरा वासियों को भी द्वारका में स्थानांतरित कर दिया था। तो बलदेव जी का विवाह हुआ बिल्कुल ठीक समय पर। जब द्वारका में आ गए कृष्ण बलदेव और पूरी मथुरा की जो प्रजा है वो सुरक्षित हो गई, द्वारका में समुद्र के कारण सुरक्षित हो गई। तो फिर विवाह बलदेव जी का हुआ रेवती के साथ, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है रेवती रमण, इनको कहते हैं रेवती रमण, है ना। रेवती रमण तुम्बे बलदेव हो, और आपका नाम क्या है? बलदेव। बलदेव इनका नाम है बलदेव, है ना। क्यों? क्योंकि इनके शरीर में बल की मात्रा बहुत अधिक है। हालांकि कृष्ण में भी बल है और कृष्ण में तो असीमित बल है ना, लेकिन फिर भी कृष्ण का जो बल है वो दिखाई नहीं पड़ता। कृष्ण तो बहुत कोमल दिखाई पड़ते हैं, कृष्ण का बल बहुत छिपा हुआ है, कोई जानता है कोई नहीं जानता है कृष्ण के बल को, लेकिन बलदेव जी के बल को हर कोई जानता है, क्योंकि दिखाई भी पड़ता है शरीर उनका कितना, है ना, कैसा है। तो बलदेव जी का जो बल है वो दिखाई पड़ता है, इसलिए इनको बलदेव कहा जाता है। और कृष्ण जब जाते हैं गोचारण के लिए तो माता यशोदा जो है बलदेव को कृष्ण की रक्षा में लगाती हैं, और उनको जो है विश्वास रहता है कि अगर बलदेव जो है अगर कृष्ण के साथ है तो फिर कृष्ण की सुरक्षा है, पूरी सुरक्षा है। जब तक बलदेव रहेंगे, जीवित हैं, तब तक कृष्ण का तो कुछ अनिष्ट नहीं हो सकता। तो ये विश्वास रहता है बलदेव जी के ऊपर सबको।
तो यहाँ इनका नाम है बलदेव। फिर अच्युत अग्रज इनका नाम है, अच्युत अग्रज। अच्युत यानी कृष्ण को कहते हैं, और अग्रज का मतलब बड़े भाई, कृष्ण के बड़े भाई। कितने बड़े हैं कृष्ण से? 1 साल 8 दिन है, 1 साल 8 दिन में बड़े हैं, तो अच्युत अग्रज कहा गया है। इसके बाद हलायुधा, इनका आयुध क्या है? हल। आयुध हल है। हल से कैसे ये शत्रु के साथ युद्ध करते हैं? क्या करते हैं? हल के द्वारा खींच लेते हैं, चाहे कितनी दूर भागे। इनका हल जो है इतना लंबा हो जाता है कि कहीं भी जाए वो खींच लेंगे उसको, और मूसर से क्या करेंगे? हाँ, प्रहार करते हैं। कैसा प्रहार? 100 सुनार की 1 लोहार की, है ना, एक प्रहार में ही जो है पूरा काम हो जाता है ना। हलायुध। फिर प्रलंब घ्ना। प्रलंब घ्ना, घ्ना का मतलब है मारने वाले, प्रलंबासुर का वध करने वाले। बलदेव जी ने जो है प्रलंबासुर का वध किया था। बहुत विशेष घटना है। प्रलंबासुर जो है बलदेव जी को अपहरण करके ले गया, है ना। तो प्रलंबासुर जो है जब कंस का भेजा हुआ आया तो कृष्ण को मारने के लिए आया था, लेकिन उसने जो है ये जान लिया था कि कृष्ण में बहुत शक्ति है, मैं कृष्ण को नहीं मार सकता, है ना। ये प्रलंबासुर जो है एक अलग ही असुर था, जो कि कृष्ण को जानता था बहुत शक्तिशाली हैं। और बलदेव को अगर मैं कृष्ण से दूर ले जाऊं तो मार सकता हूं। तो उसने ये सोच करके कि बलदेव को मैं किस प्रकार कृष्ण से दूर ले जाऊं, और मार डालूं, ये सोच करके उसने क्या किया? वो कृष्ण के दल में हो गया। कृष्ण का एक दल था और बलदेव जी का एक दल था, और खेल चलता था। और खेल की शर्त ये थी कि जो भी दल हार जाएगा तो दल के जो हारे हुए बालक हैं वो जीते हुए दल के बालकों को अपनी पीठ में बिठाएंगे, घोड़ा बनेंगे और बरगद के पेड़ तक ले जाएंगे, है ना। तो जिस समय बलदेव जी का दल जीत गया और कृष्ण का दल हार गया, तो जो है अब बलदेव जी के दल के जितने भी लड़के थे, बालक थे, वो कृष्ण के दल के बालकों को अपनी पीठ में चढ़ाने लगे। नहीं, मैंने क्या बोल दिया, कृष्ण के दल में शामिल हो गया था, है ना। तो कृष्ण का दल हार गया, तो कृष्ण के दल के जो बालक थे वो बलदेव जी के दल के बालकों को अपनी पीठ में चढ़ाने लगे। लेकिन बलदेव जी को कौन पीठ में चढ़ाए? कोई तैयार नहीं हुआ। तो ये प्रलंबासुर जो है ये तैयार हो गया कि मैं पीठ में चढ़ाऊँगा, है ना। और समय जो है ठीक है भाई, चढ़ाओ पीठ में। तो जहाँ बलदेव जी को उतारना था वहाँ ना उतार करके और आगे चला गया। बाकी जितने बालक थे उनके लिए तो बड़ा भार था कि उनकी पीठ में कोई बालक बैठा हुआ है, तो बड़ी मुश्किल से वो वहाँ गए और उतार दिया। लेकिन ये प्रलंबासुर तो जो है असुर था, तो वो बलदेव जी को ना उतार करके पीठ से वो और आगे बढ़ गया। और जब आगे बढ़ गया और समझ गया कि अब कृष्ण से मैं दूर हो गया हूँ, अब मैं बलदेव को मार डालूँ, तो उसने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। अपना असली स्वरूप, उसका असली स्वरूप कितना था? 2 योजन ऊंचा था। 2 योजन, 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है, तो 2 योजन कितना हुआ? 24 किलोमीटर ऊंचा। सोचिए आप अगर देखें 24 किलोमीटर ऊंचा कोई व्यक्ति तो कैसा लगेगा? प्राण छूट जाएंगे। 24 किलोमीटर ऊंचा। एयरप्लेन भी जो है 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक जाता है, 24 किलोमीटर ऊंचा प्रलंबासुर है। और बलदेव जी को जो है अपने जो है कंधे में या सिर के ऊपर रख करके भाग रहा है, मथुरा की तरफ भाग रहा है ना। तो जब बलदेव जी ने देखा कि ये तो बड़ा दुष्ट है, ये तो धोखेबाज है, ये क्या कर रहा है, मुझे कहाँ ले जा रहा है ना। तो बलदेव जी ने क्या किया? एक घूंसा मारा उसके सिर में एक घूंसा मारा। 24 किलोमीटर ऊंचा। कैसा गिरा? इतनी लंबाई में गिरा। सोचिए कितनी बड़ी लंबाई में गिरा वो, है ना, और मर गया। कितनी शक्ति है बलदेव जी में, ये सोचिए। और बलदेव जी ने अपना शरीर नहीं बड़ा किया है। कृष्ण और बलदेव जो है अपने शरीर को बड़ा नहीं करते, उनको अपना शरीर बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। वो तो छोटे शरीर में ही जो है इतने बड़े शरीर का जो है विनाश कर सकते हैं। तो बलदेव जी ने अपना घूंसा मारा तो छोटे से हाथ से ही घूंसा मारा था जैसे वो थे। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रलंबघ्न।
प्रलंबग्न पाहि माम पुरुषोत्तम, तो मेरी रक्षा करिए हे पुरुषोत्तम, आप मेरी रक्षा करिए, पुरुषों में उत्तम है ना। तो बलदेव जी को कहा गया है। इसके बाद है आप बल हैं, बलभद्र हैं और ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप नील वस्त्रधारी हैं, बलभद्र हैं और ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप नील वस्त्रधारी हैं। आप नील वस्त्रधारी हैं, गौर वर्ण हैं और रोहिणी के पुत्र हैं, आपको मेरा प्रणाम है। बलाय बलभद्राय तालांकाय नमो नमः, नीलांबराय गौराय रोहिणेयाय ते नमः। अब इसमें और भी नाम है। एक नाम है इनका बल, इनका एक नाम है बल। राम अलग नाम है और बल अलग नाम है। अब हम लोग बल राम बोल देते हैं, लेकिन वैसे तो हाँ अलग अलग नाम है, बल अलग है और राम अलग है। फिर इनको कभी बलभद्र कहा जाता है, बलभद्र। तो बल भी इनका नाम है और बलभद्र भी नाम है। तो भद्र क्यों लगाया जाता है इनके नाम में, बलभद्र? क्योंकि इनका जो बल है वो भगवान की सेवा में लगता है ना। क्योंकि जो व्यक्ति बलवान होता है, अपने बल का दुरुपयोग करता है तो दूसरों को सताता है, अपने बल का दुरुपयोग करता है दूसरों को सताने में, है ना। लेकिन साधु के पास अगर बल होता है तो दूसरों की रक्षा करने में अपने बल का प्रयोग करता है ना। ये बताया गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस साधु विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। कि जो दुष्ट है अगर उसके पास विद्या होती है तो उससे विवाद करता है, दूसरों को क्या करता है, तंग करता है, हर बात का खंडन करता है, विवाद करता है। विद्या विवाद आए धनम मद आए, और धन अगर आ जाए उस दुष्ट की व्यक्ति के पास तो उसका मद बढ़ जाता है, उसका मद बहुत बढ़ जाता है। धनम मद आए और शक्ति परेशान पर पीड़ना है, अगर उसके पास बल आ जाए दुष्ट व्यक्ति के पास तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है बल के द्वारा। लेकिन खलस साधु विपरीत में, इन साधु के पास अगर ये तीन चीज आ जाए तो विपरीत परिणाम होता है। क्या? ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। अगर उसके पास कुछ विद्या जाती है तो वो ज्ञान दूसरों को बांटता है, दूसरों को ज्ञान देता है ना, विवाद नहीं करता बल्कि ज्ञान देता है, ज्ञानाय दानाय। और अगर धन आ जाता है उसके पास तो वो दूसरों को दान करता है, ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। और बल अगर आ जाता है उसके ऊपर उसके साथ में तो बल के द्वारा दूसरों को पीड़ा ना पहुंचा करके क्या करता है, दूसरों की सुरक्षा करता है ना। इसलिए इनका नाम बलभद्र भी है। बलभद्र का मतलब जैसे रावण के पास बल है तो वो क्या करता है, दूसरों को रुलाता है, इसलिए उसको रावण कहते हैं। रावण का मतलब है लोगों को रुलाने वाला। तो उसके पास बल है तो उसका दुरुपयोग करता है ना। लेकिन बलदेव जी हैं या भीमसेन हैं या हनुमान जी हैं, इनके पास जो बल है वो भगवान की सेवा में लगता है, इसलिए इनको बलभद्र भी कहा जाता है। बलाय बलभद्राय। फिर तालांकाय नमो नमः, इनका एक नाम है तालांक। अंक का मतलब है चिन्ह, ताल का वृक्ष हो, तो इनकी ध्वजा में ताल के वृक्ष का चिन्ह है, इसलिए इनको तालांक कहा जाता है। ये ताल ध्वज भी कहा जाता है। जैसे कृष्ण को गरुड़ ध्वज कहा जाता है, क्यों? कृष्ण के रथ की ध्वजा में गरुड़ जी का चिन्ह है। अगर कृष्ण अपने रथ में चलते हैं तो उनके रथ की ध्वजा की पहचान, उनके रथ की पहचान क्या है कि ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह है ना। और बलदेव जी अगर अपने रथ के ऊपर चलते हैं तो उनके रथ की ध्वजा में किस चीज़ का चिन्ह है? ताल वृक्ष का चिन्ह है, इसलिए इनको ताल ध्वज कहा जाता है, तालांक। फिर नीलांबराय गौराय, इनको नीलांबर कहा जाता है क्यों? नीले वस्त्र धारण करते हैं। इनका शरीर गौर वर्ण का है तो गौर वर्ण में नीला रंग ज़्यादा जमता है ना। राधा रानी भी गौरांगी हैं तो नीला वस्त्र धारण करते राधा रानी भी। तो ये जो है मतलब रंग ऐसे होते हैं कि कौन से रंग में कौन सा रंग जमता है, इसका भी एक विज्ञान है। कृष्ण के शरीर का रंग कैसा है? मेघ के समान है, तो उसमें पीला रंग जमता है तो पीतांबर। और बलदेव जी का रंग गौर वर्ण है
तो इसमें नील वस्त्र जमता है, तो इनको कहा जाता है नीलांबराय। इसके बाद गौर आए, इनको गौर भी कहा जाता है, गौर। और रोहिणी आए ते नमः, रोहिणी के पुत्र हैं इसलिए रोहिणी इनको कहा जाता है। इसके बाद कालिंदी की धारा को मोड़ने वाले और हस्तिनापुर को गंगा की ओर आकर्षित करने वाले आप ही हैं। आप दिव्य के विनाशक, यादवों के स्वामी और ब्रजमंडल के भूषण हैं। कालिंदी भेदनो सीतम हस्तिनापुर है कर सका, दिव्यदार्य यादवेंद्रो ब्रजमंडल है मंडन। इनका एक नाम है कालिंदी भेदन। कालिंदी भेदन का मतलब क्या है? कालिंदी माने यमुना जी हैं, और भेदन का मतलब है जो भेद करते हैं। यमुना जी को भी जो है कुछ उन्होंने टुकड़े कर दिए थे यमुना जी के, इसलिए भेदन कहा जाता है ना। जिस समय ये ब्रज में नाग कन्या गोपियों के साथ विहार कर रहे थे, कृष्ण के साथ जो गोपियां हैं वो अलग हैं, उनका संबंध बलदेव जी के साथ नहीं है, और बलदेव जी के साथ जो गोपियां हैं उनका संबंध कृष्ण के साथ नहीं है। तो बलदेव जी जिस समय वृंदावन में आए थे तो उन गोपियों की अभिलाषा पूरी की उन्होंने जो उनको अपना पति बनाना चाहती थी। तो जब बलदेव जी आए तो उस समय वे जो है मतलब उनके अंग जो है विकसित हो चुके थे। तो बलदेव जी के साथ जो है विहार कर रही थी, और बलदेव जी ने यमुना जी को बुलाया विहार करने के लिए। तो यमुना जी ने ये मान करके कि ये नशा करते हैं, ये नशे में हैं, तो इनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। तब बलदेव जी क्रोध करके यमुना जी को हल्की नोक से खींचा और कहा कि मैं तेरे सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा, सैकड़ों धाराओं में विभाजित कर दूंगा, तो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करती है। तब यमुना जी ने जो है बलदेव जी को प्रसन्न किया, उनसे क्षमा मांगी, है ना। तो इसलिए इनको कालिंदी भेदन भी कहा जाता है। कालिंदी भेदनो सीतम। और हस्तिनापुर कर सका, हस्तिनापुर को आप कर्षण करने वाले हैं, यानी खींचने वाले हैं। ये किस समय की बात है? कृष्ण के पुत्र सांब एक बार गए तो उस समय स्वयंवर चल रहा था एक कन्या का, और वो कन्या थी दुर्योधन की, उसका नाम था लक्ष्मणा। तो लक्ष्मणा दुर्योधन की कन्या को ये अधिकार दिया गया था कि अपनी इच्छा के अनुसार वो किसी भी राजा के गले में अपनी वरमाला पहना दे। तो वहाँ पर सब बड़े बड़े राजा लोग आए हुए थे, तो दुर्योधन की तरफ से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी पुत्री किसी भी राजा को अपना पति बना ले, है ना। ऐसी स्थिति में कृष्ण के पुत्र सांब ने जो है लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया और ले करके चले गए। तो उस समय जो है 6 महारथियों ने मिलकर के सांब को कैद किया। तो यह धर्म का ये व्यवहार था कि सांब ने अधर्म नहीं किया था, कि सांब ने जो है किसी विवाह के पहले किसी कन्या का अगर क्षत्रिय अपहरण करता है और युद्ध के द्वारा अगर कन्या को जीतता है तो वो विवाह प्रशंसा की बात होती है। तो सांब ने जो है लक्ष्मण का अपहरण किया था, लेकिन इन लोगों ने 6 महारथियों ने मिल करके सांब को अकेले जो है कैद कर लिया। तो उस समय भगवान कृष्ण आ रहे थे सब विद्वांसियों के साथ युद्ध करने के लिए, लेकिन बलदेव जी ने विचार किया कि नहीं दुर्योधन मेरा ये पंखा बंद कर दीजिए, पंखा, दुर्योधन मेरा शिष्य है तो मैं उसको समझा दूंगा। तो बलदेव जी आए, हस्तिनापुर के उपवन में ठहरे थे। तो दुर्योधन को जब पता चला कि हाँ मेरे गुरु महाराज आए हैं, तो बहुत सी भेंटें लेकर के आए दुर्योधन, और बड़े बूढ़े द्रोणाचार्य भीष्मदेव सब आए, बलदेव जी की स्तुति की, प्रार्थना की। जब बलदेव जी ने कहा कि देखो हमारे बालक को जो है आप लोगों ने अधर्म के द्वारा कैद कर रखा है, तो ये ठीक नहीं है कि आप हमारे साथ में आपका झगड़ा हो। आप जो है अपनी पुत्री का विवाह बालक सांब के साथ कर दीजिए, और जो है ये जो लड़ाई झगड़ा है इसको शांत करिए। तो बलदेव जी के ऊपर तो दुर्योधन की बड़ी श्रद्धा थी, लेकिन उग्रसेन, उन्होंने कहा कि उग्रसेन महाराज हैं
है ना। तो उग्रसेन यादव हैं, कृष्ण के प्रति भी उसकी दुर्भावना थी, तो दुर्योधन ने बड़ी निंदा करी। क्या रे, पैरों की ज्योति सिर में चढ़ना चाहती है, तो मतलब हम लोग जो है सिर के स्थान पर हैं और जो कृष्ण हैं या जो है यादव लोग हैं ये पैरों की ज्योति हैं। तो कहते हैं पैरों की ज्योति सिर पर चढ़ना चाहती है, हैं? हमने तो दिया उग्रसेन को राज्य, हमारे दिए हुए राज्य को उग्रसेन भोग रहा है? और अभी हम क्या उस उग्रसेन से डरते हैं? क्या हम कृष्ण से डरते हैं? हम किसी से नहीं डरते। हम सांब को बंधन मुक्त नहीं करेंगे, अपनी पुत्री का विवाह सांब के साथ नहीं करेंगे। किसकी हिम्मत है कि हमारा कुछ बिगाड़ दे। और ये कह कर के बलदेव जी के सामने ही चले गए हस्तिनापुर वापस। बलदेव जी ने देखा कि इतने दुष्ट हैं, मैंने तो कृष्ण को मना किया कि मैं जो है समझा बुझा करके ये जो है अपना मतलब काम पूरा हो जाएगा, लेकिन ये लोग तो जो है जिनकी सेवा में मैं दिन रात लगा रहता हूँ, उन कृष्ण को भी जो है ये पैरों की ज्योति बता रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत है। अरे ये पशु जो है डंडे के बिना समझेंगे नहीं, इनको अब मुझे दंड देना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, हस्तिनापुर में अपना हल को जो है हल की नोक को गाड़ दिया और खींचना शुरू किया। सोचिए कितनी शक्ति। हस्तिनापुर नगर पूरा का पूरा खींच करके गंगा जी की धारा में आने लगा, सोचिए। और वहाँ के मकान महल जो है धड़ाम 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 करके गिरने लगे। तब ये दुर्योधन ने सोचा अरे बहुत बड़ा खतरा है? तो सांबा को और लक्ष्मणा को आगे करके और बहुत सी धन सामग्री भेंट सामग्री लेकर के बलदेव जी के चरणों में गिरे कि हम आपकी शक्ति को नहीं जानते थे, हमें क्षमा करिए, है ना। तो इस तरह से इनको हस्तिनापुर कर्षक कहा जाता है। हस्तिनापुर को ही जो है गंगा की धारा में क्या कर देते, बहा देते। कितनी शक्ति इनकी, है ना। हस्तिनापुर कर्षका। और हाँ, द्विविदारी। फिर इनका एक नाम है द्विविदारी। द्विविद नाम का एक बानर है। भगवान राम के अवतार में सुग्रीव का ही मित्र था द्विविद नाम का बानर। लेकिन देखिए असत संग के द्वारा ये कितना बिगड़ा ये बानर। सुग्रीव की संगति में ये भगवान राम की सेवा में लगा रहा, लेकिन अब जो है ये इतना बिगड़ा, बाणासुर और शंबरासुर इन असुरों की संगति में ये इतना बिगड़ा कि अब ये जो है भगवान से ही नफरत करने लगा द्विविद। और जब बलदेव जी विहार कर रहे थे स्त्रियों के साथ, तो ये जो है मतलब बहुत अपराध करने लगा बलदेव जी का। तब बलदेव जी ने इसका वध किया। इसलिए बलदेव जी को क्या कहा जाता है, द्विविदारी। द्विविदारी। फिर यादवेंद्रो, यादवों के इंद्र हैं बलदेव जी। क्या हैं, यादवों के इंद्र हैं यादवेंद्रो। फिर ब्रजमंडल मंडना, ब्रजमंडल के शोभा है बलदेव जी जो है। इसके बाद है आप कंस के भाइयों का वध करने वाले और तीर्थ यात्रा करने वाले प्रभु हैं। दुर्योधन के गुरु भी साक्षात आप ही हैं। हे प्रभु जगत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कंस भ्रातृ प्रहंतासी तीर्थ यात्रा करा प्रभु, दुर्योधन गुरु साक्षात पाए पाए जगत प्रभु। इसमें एक नाम है कंस भ्रातृ प्रहंता, कंस के भाइयों का हनन करने वाले, हत्या करने वाले। जब कृष्ण ने कंस का वध किया था तो कंस के जो 9 भाई थे वो दौड़े दौड़े आए कृष्ण से युद्ध करने के लिए। तो बलदेव जी ने फिर उनको बीच रास्ते में ही पीछा उठा करके और मार मार करके खत्म कर दिया। तो इसलिए कंस भ्रातृ प्रहंता इनको कहा जाता है। और तीर्थ यात्रा करा, तीर्थ यात्रा कर इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने तीर्थ यात्रा की, वो बहुत लंबी तीर्थ यात्रा की। किस समय तीर्थ यात्रा की, जिस समय महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। उन्होंने देखा कि इस युद्ध में जो है कृष्ण स्वयं भाग ले रहे हैं, तो अब संधि करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, जबकि ये मेल जोल कराना चाहते थे इस युद्ध में। लेकिन जब इन्होंने देखा कि कृष्ण युद्ध कराना चाहते हैं, तो फिर इन्होंने सोचा कि मैं कृष्ण का तो विरोध नहीं कर सकता हूँ, इसलिए क्या करूँ, तीर्थ यात्रा के बहाने चला जाता हूँ। तो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, तो इनको कहा जाता है तीर्थ यात्रा करा प्रभु। इसके बाद है दुर्योधन गुरु साक्षात, दुर्योधन के साक्षात गुरु हैं।
तो मिथिलापुर के राजा के घर में जब बलदेव जी गए थे तो दुर्योधन भी वहाँ पर गया था और मिथिला में रह करके बलदेव जी से उसने गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त की थी। दुर्योधन गुरु साक्षात। इसके बाद पाए पाए हे जगत प्रभु, रक्षा कीजिए हे जगत के नाथ आप रक्षा कीजिए। इसके बाद अपनी महिमा से कभी च्युत ना होने वाले परात्पर देवता साक्षात अनंत आपकी जय हो। आपका यश समस्त दिशाओं में व्याप्त है। आप सुरेंद्र मुनींद्र और फणींद्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप मुसलधारी हैं, हलधारी हैं और बलवान हैं। आपको नमस्कार है। जय जय अच्युत देव परात्पर स्वयं आनंद दिगंत गत श्रुत स्वर मुनींद्र फणींद्र वरायते मुसलिने बलिने हलिने नमः। तो इसमें एक नाम है इनका अच्युत। अच्युत का मतलब अपने महिमा से कभी जो नहीं गिरते। और फिर परात्पर का मतलब है परे से भी परे हैं और स्वयं अनंत है। स्वयं अनंत है मतलब इनके शरीर का अंत नहीं है। और दिगंत गत श्रुत है, दिशाओं के अंत तक इनकी कीर्ति फैली हुई है। जहाँ दिशाएं समाप्त होती हैं, सभी दिशाएं जहाँ समाप्त होती हैं वहाँ तक इनकी कीर्ति फैली हुई है। दिगंत गत श्रुत है सुर मुनींद्र फणींद्र वरायते। आप देवताओं में श्रेष्ठ हैं, मुनियों में श्रेष्ठ हैं और सर्पों में श्रेष्ठ हैं। मुसलिने बलिने हलिने नमः। आप मुसली हैं और बली हैं और हली हैं। एक नाम है मुसली। मुसली क्यों? क्योंकि मुसल भी धारण करते हैं, इसलिए इनको मुसली कहा जाता है। या मुसलमान बलदेव जी को तो ये मुसल धारण किए थे। अभी मुसलमान शब्द जो बना है इसमें भी कुछ सुझाव है कि मुसलमान शब्द बना कैसे। भगवान कृष्ण जब थे पृथ्वी पर तो यदुवंशियों ने ऋषियों के साथ में कुछ हंसी मजाक किया था। सांबा को स्त्री का वेश धारण करके ले गए सांबा को और ऋषियों से कहा कि ये स्त्री जो है जानना चाहती है कि पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को जन्म देगी। तो ऋषि लोग समझ रहे हैं कि हमारे साथ में ये जो है हंसी मजाक कर रहे हैं। तो ऋषियों ने शाप दे दिया कि इस स्त्री के गर्भ से एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे वंश का विनाश करेगा। और फिर मूसल का जो है चूरा बनाया। उग्रसेन ने जो है मूसल का चूरा बनवाया तो बहुत कठिनाई से उसका कुछ तो पाउडर बना, तो बाकी फिर उसका चूरा भी नहीं बन रहा था। तो आधा मूसल भी जो है समुद्र में फेंकवा दिया और मूसल का चूरा भी समुद्र में डलवा दिया। तो वो मूसल का जो चूरा था वो समुद्र के किनारे आकर के एरिका नाम का घास बन गया और उसी घास को उखाड़ करके यदुवंशियों ने एक दूसरे को मारा और सब मारे गए। पूरा यदुवंश का संहार हो गया है ना। तो यदुवंश के संहार के बाद मूसल से बहुत ज़्यादा भयभीत होकर के द्वारका के जो सेवक लोग थे उन लोगों ने जो नौका के द्वारा द्वारका को छोड़ा और समुद्र अरब देश में गए। अरब देश में गए वो सब जो सेवक लोग थे अरब देश में गए तो वो मुसलमान कहलाए। मुसलमान का मतलब मूसल से बहुत भयभीत होकर के वो द्वारका को छोड़कर समुद्र के रास्ते से अरब देश में गए तो मुसलमान कहलाए, है ना। तो सेवक लोग हैं, है ना। और वहाँ पर फिर जो है चूँकि अन्न पैदा नहीं होता था तो उनका फिर वो नया शास्त्र बना जिसमें कि मांस खाने की अनुमति दी गई। तो इस तरह से ये सुझाव है। तो बलदेव जी को मुसली कहा जाता है। मुसली और बली और हली, बलवान है इसलिए बली और हल धारण करते हैं तो हली इनको कहा जाता है। इसके बाद है जो इस जगत में सदा इस स्तव का पाठ करेगा वो श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा। हरि वो संसार में उसे शत्रुओं का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा और उसकी सदा जय होगी और प्रचुर धन का स्वामी होगा। यह पठेत सततम मिस्तवनम तु यः सतो हरे परमं पदमां व्रजेत् जगति सर्व बलं त्वरिमर्दनं भवति तस्य जया सुधनं धनम। नारद जी कहते हैं हे राजन, पराशर नंदन
विशाल बुद्धि बादरायण मुनि, सत्यवती कुमार, श्री कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास उन मुनियों के साथ बलदेव जी को 100 बार प्रणाम और परिक्रमा करके सरस्वती नदी के तट पर चले गए। बलम परिक्रम्य शतं प्रणम्य तैर्द्वैपायनो देव पराशरात्मजः विशाल बुद्धिर मुनि बादरायणः सरस्वतीं सत्यवती सुतो यया। इस प्रकार से गर्ग संहिता में गुरुखंड में नारद बहुलाश संवाद में बलभद्र जन्म वर्णन नाम का 10वां अध्याय पूरा हुआ। तो इस अध्याय में व्यास जी ने बलदेव जी के अनेक नामों का प्रयोग किया है और उन नामों की चर्चा हमने आप लोगों से की है। तो आज का जो दिन है वो बहुत पवित्र है, बलदेव जी के आविर्भाव का दिवस है। तो आज के दिन हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए एक बात समझ लीजिए कि कोई बलदेव जी की भक्ति करे और कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके, तो बलदेव जी भी उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। या बलदेव जी अगर मान लो प्रसन्न भी हो तो वो दिखाते प्रसन्नता है लेकिन वास्तव में प्रसन्न नहीं होते। जैसे दुर्योधन बलदेव जी का भक्त था है और कृष्ण से द्वेष करता था। तो बलदेव जी दिखा तो रहे थे कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा मतलब तुम मेरे शिष्य हो, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने रक्षा नहीं की दुर्योधन की। आप समझ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि अगर बलदेव जी को हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो भी कृष्ण की ही भक्ति करना चाहिए। ठीक है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? हाँ जी। व्यासदेव जी की चर्चा कर रहे हैं, वो भी बलदेव जी बहुत छोटे हैं, लेकिन व्यासदेव जी ने भगवान के बलदेव जी के कार्यकलाप जो आगे होने वाले हैं उनके सारे चर्चा की है। अभी तो हुए भी नहीं लेकिन चर्चा हाँ, पराशर मुनि के जो पुत्र हैं व्यास जी हैं, इनके पास दिव्य दृष्टि है और दिव्य दृष्टि के द्वारा वे जो है किसी व्यक्ति के तत्व को जान सकते हैं। तो बलदेव जी कौन है? बलदेव जी ऐसे नहीं हैं जी कि छोटे हैं तो अभी इनकी शक्ति कम है, जैसे कृष्ण है या बलदेव हैं। तो इनके लिए ऐसा नहीं कहा जाता है कि भाई जब ये पैदा हुए तो इनका शरीर छोटा था तो उस समय जो है इनके अंदर शक्ति भी कम रही होगी। तो भगवान की शक्ति जो है कभी कम नहीं होती। वो बड़े होना चाहें तो बड़े हो सकते हैं और ना बड़े होना चाहें तो छोटे शरीर से ही वे जो है अनंत कार्य कर सकते हैं। उनके लिए कुछ आवश्यकता नहीं है कि अपने शरीर को बढ़ाएं। बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ना बढ़ाना चाहें तो छोटे से शरीर के द्वारा ही वे संपूर्ण कार्य कर सकते हैं। और सत्यवती नंदन व्यास जी इस रहस्य को जानते हैं कि ये बलदेव जी कौन है, इसलिए इन्होंने जो है उनकी इस प्रकार की स्तुति की। ठीक है ना। और कोई आपका? हाँ, इसमें जो है बताया गया है कि 5 दिन में प्रकट हुए। इसका मतलब ये है कि रोहिणी के उदर में जो है 5 दिन शेष रह गया था इनके जन्म का। तो उस समय नहीं, क्षमा करना, देवकी के उदर में 5 दिन का समय जो है शेष रह गया था जन्म होने में। तो उस समय जो है ये रोहिणी के उदर में इनको जो है योग माया ने खींच करके लाया और रोहिणी के उदर से इनका जन्म हुआ। तो ये सब जो बातें हैं ये बहुत रहस्य की हैं, कोई अपनी बुद्धि से नहीं जान सकता। व्यास जी जैसे जो महातपस्वी और महात्मा है तो वही इस बात को बता सकते हैं। और जब व्यास जी बताते हैं तो फिर जो है उसको उसी प्रकार से स्वीकार करना होता है जैसे वेदों में बताया गया है। जो वेद वाणी है और व्यास वाणी है तो उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है। आपका प्रश्न? भगवान शेष पूर्णांश है, भगवान शेष पूर्णांश है, पूर्णांश भी तपस्या करते हैं अपने तो। हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है कि अगर शेष जी पूर्णांश है तो क्या वो तपस्या करते हैं? ये जो है हमें समझना चाहिए शिक्षा देने के लिए। शिक्षा देने के लिए जैसे भगवान ने भी गुरु धारण किया। कृष्ण बलदेव जो है सांदीपनि मुनि के यहाँ गए और जो है सब कुछ सीखा, रट्टा लगाया। समस्त वेद तो उनके श्वास से उत्पन्न हुए तो भी जो है वेद मंत्रों का रट्टा लगाते थे, है ना।
तो ये सब जो है भगवान की लीला है, जिसमें कि भगवान हमको शिक्षा देना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। श्री बलदेव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री श्री राधा गोविंद की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री राधा गोविंद झूलन यात्रा महामहोत्सव की। हरे कृष्णा।